आर्या गार्डन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अब गर्मी इतनी ज़्यादा होने लग गई है, हम अपने प्लांट्स में कौन से फर्टिलाइज़र दें ताकि हमारे प्लांट स्वस्थ रहने के साथ साथ हमें फ्रूटिंग भी देते रहें। तो ये देख सकते हैं मेरे अंगूर की बेल पर कितने सारे गुच्छे लगे हुए हैं, अंगूर लगे हुए हैं। तो हर साल ही लगते हैं। तो गर्मी ज़्यादा होने लग गई है और आगे आगे तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। प्लांट हमारे फ्रूटिंग देने के बजाय झुलसने लग जाएंगे। तो ऐसे में एक फर्टिलाइज़र भी बहुत काम करते हैं कि हम कौन से फर्टिलाइज़र दें ताकि हमारे प्लांट स्वस्थ रह सके। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ फर्टिलाइज़र शेयर कर रही हूँ, उनका इस्तेमाल करके आप भी मेरी तरह से इस तरह से फ्रूटिंग ले सकते हैं। ये मेरे अंगूर की बेल है और मैंने ये दिखा दिए हैं, मैं दिखा नहीं पाऊँगी, इतने सारे लगे हुए हैं। परमात्मा का आशीर्वाद है, हर साल ही लगते हैं। दिखाती हूँ मैं, ये देखिए, ये मेरे लेमन का प्लांट है और कोई भी ब्रांच ऐसी नहीं दिखाई देगी आपको जिस पर लेमन गुच्छों में न लगे हुए हों। तो जैसे जैसे येलो होते रहते हैं तो निकालते रहते हैं। पहले भी बताया था हार्वेस्टिंग वीडियो बहुत कम बनती है क्योंकि हम बिजी इतना रहते हैं कि हार्वेस्ट करने के लिए जब आते हैं तो उस टाइम वीडियो बनाने का टाइम नहीं होता। लेकिन मेरे गार्डन में वेजिटेबल्स और फ्रूटिंग जो प्लांट हैं देते रहते हैं हमें। और ये मेरे बंद गोभी यानी कि कैबेज के प्लांट हैं और अभी तक फ्रूटिंग दे रहे हैं क्योंकि हमने उखाड़े नहीं हैं। ग्रीन नेट का इस्तेमाल करने के बाद फ्रूटिंग चालू रहती है। इसी जो सर्दी की वेजिटेबल्स होती हैं उनकी तो एक एक फ्लावर निकलता रहता है। तो कौन से फर्टिलाइज़र मैं इस्तेमाल करती हूँ वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो आपको अभी भीषण गर्मी में भी फ्रूटिंग देते रहेंगे प्लांट्स। और ये मेरी तरबूज की बेल है, अभी फ्रूटिंग तो नहीं हुई है लेकिन जल्द ही ये फ्रूटिंग देने वाली है। बहुत बड़ी बेल है ये, आगे तक वहाँ तक फैली हुई है। तो पहला फर्टिलाइज़र है हमारा ठंडा लस्सी यानी कि ठंडा फर्टिलाइज़र, जो हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही यूजफुल सिद्ध होगा। अब गर्मी में, इतनी गर्मी में जब लस्सी हमारे शरीर के लिए लाभदायक हो सकती है, कैल्शियम देती है हमें और भी कई तरह के हमारे शरीर को ठंडक प्रदान करती है, तो हमारे प्लांट्स के लिए भी ये वैसे ही उपयोगी होती है। तो आप इसमें कम से कम आप ये मत सोचिए कि ये पतली पतली है, पानी है, नहीं, इसके नीचे बहुत ज़्यादा गाढ़ी लस्सी जमी हुई है और अभी मैं इसको छानूंगी, छानी नहीं है अभी। और कम से कम इसमें 4 या 5 गुना पानी मिलाऊंगी जब अपने प्लांट के हिसाब से दूंगी। यानी कि छोटा प्लांट है तो कम और जब बड़ा प्लांट है तो उसके हिसाब से ज़्यादा। तो इस तरह से आप लस्सी का इस्तेमाल अवश्य करें अपने प्लांट्स के लिए, प्लांट्स को बचाने के लिए। और दूसरा ठंडा फर्टिलाइज़र है हमारा प्याज के छिलके। अगर प्याज हमारे शरीर को ठंड प्रदान करती है तो समझ ही गए होंगे लस्सी भी हमारे शरीर को ठंड प्रदान करती है और उसी तरह से प्याज भी हमारे शरीर को ठंडा रखती है। यानी कि लू वगैरह चलती है तो हम प्याज का इस्तेमाल करते हैं बहुत ज़्यादा। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी घर में प्याज का इस्तेमाल, कच्चा खाना शुरू हो जाएगा। तो वैसे ही प्याज के छिलके विटामिन देने के साथ साथ प्लांट को ठंड भी प्रदान करते हैं। तो ये देख सकते हैं, ऐसे मेरी तरह से भिगो कर रख लें। और फ्लोरिंग प्लांट या फिर आप नींबू में भी इसको दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए। तो बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है। 4 या 5 गुना इसमें जैसे ये छान करके आप
उसमें 4 या 5 गुना पानी मिला करके अपने प्लांट के हिसाब से दे सकते हैं। और तीसरा ठंडा फर्टिलाइज़र है हमारा तरबूज के छिलके। ये देख सकते हैं, शायद परसों भिगोए थे ये, और अभी इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो पहले जो प्याज के छिलके हैं या लस्सी है ये मैं बाद में करूँगी। तो जो पहले भिगोया हुआ है उस फर्टिलाइज़र को मैं पहले इस्तेमाल करूँगी। तो ऐसे भिगो करके आप रख दें 1-2 दिन के लिए, और वो फर्टिलाइज़र आप अपने प्लांट्स में दें। बहुत ही तरबूज भी आपको पता ही है हमारे शरीर को ठंड प्रदान करता है, तो बहुत ही पावरफुल और ठंडा फर्टिलाइज़र है। इसका इस्तेमाल आप अपने प्लांट के लिए कर सकते हैं। और तरबूज और लस्सी तो ऐसे फर्टिलाइज़र हैं जो हमारे सारे ही प्लांट के लिए उपयोगी हैं। इसके लिए ये नहीं देखना होता कि ये इस प्लांट के लिए लस्सी और तरबूज तो ऐसे फर्टिलाइज़र हैं, तरबूज के छिलके, जो हर प्लांट के लिए उपयोगी हैं। इनका इस्तेमाल करते वक्त ये नहीं देखना होता कि किस प्लांट के लिए उपयोगी हैं और किस प्लांट के लिए नहीं। तो आप सभी प्लांट के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगला ठंडा फर्टिलाइज़र है हमारा केले के छिलके। ये देखिए, ये तो कई दिन से भिगो कर रखे हुए हैं और देते रहते हैं जिस भी प्लांट को ज़रूरत होती है। तो ये तो हमारा मेल्ट होकर के अच्छा फर्टिलाइज़र बन चुका है, यानी कि कंपोस्ट हो चुका है। तो केले के छिलके भी एक बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है। आपको तो पता ही है, पोटेशियम देता है हमारे प्लांट को। तो आप इसका भी ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं। केले के छिलकों को भिगो कर छोड़ दें, चाहे आप 1 वीक के लिए भी इनको रख सकते हैं, और चाहे तो आप छोटी सी एक गुड़ की डली भी इसमें डाल सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र आपका बनकर तैयार हो जाएगा। तो आप अपने प्लांट की कैपेसिटी के हिसाब से इनको दे सकते हैं। गुड़हल का प्लांट है या फिर कोई भी प्लांट है, फ्लोरिंग प्लांट है, सभी के लिए, बैंगन के प्लांट हैं या मेरी तरह नींबू है या फिर हमारे अंगूर हैं, उनके लिए आप इसको तैयार कर सकते हैं। और अगला फर्टिलाइज़र है जो बहुत ही पावरफुल होने के साथ साथ ठंडा भी होता है, चाहे इंसानों के लिए हो या अपने पेड़ पौधों के लिए हो। तो वो है बेल। ऐसे कई बार घर में ख़राब निकल आती है बेल, और कई बार ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती, ज़्यादा मात्रा में ले आते हैं और इस्तेमाल नहीं होती। तो मैं ऐसे पानी में भिगोकर छोड़ देती हूँ, और ये देख सकते हैं कितना पावरफुल टॉनिक बनकर तैयार हुआ है। पावरफुल टॉनिक होने के साथ साथ ये प्लांट्स के लिए ठंडा भी होता है। तो आप भी ऐसे प्लांट्स को ठंडक देने के लिए इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। और देखिए कितना अच्छा कंपोस्ट बनकर तैयार हो गई है प्लांट्स के लिए। और नेक्स्ट फर्टिलाइज़र है जिसको आप भिगोकर इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है चाय पत्ती। तो मेरी तरह से इस तरह से धो करके अच्छी तरह से छान करके बड़ी छलनी ले रखी है मैंने, और छान करके इस तरह से आप रख सकते हैं। या तो आप धूप में इसको सुखा लें या फिर आप इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र भी तैयार कर सकते हैं। तो अब जब गर्मी है तो ज़्यादातर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र का ही इस्तेमाल करें। पानी देने के साथ साथ आप इसका भी इस्तेमाल करें, खाली पानी की ज़रूरत नहीं होती। अगर हमें फर्टिलाइज़र देंगे अपने प्लांट्स को तभी इनका स्टेमिना बना रहेगा। जैसे हमारे शरीर का हिसाब होता है कि अगर हम खाएंगे पिएंगे नहीं तो बीमारी को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, वैसे ही प्लांट का भी यही हिसाब होता है। अगर इनमें फर्टिलाइज़र होगा तभी ये बच सकेंगे इतनी ज़्यादा गर्मी में। तो वीडियो अच्छी लगी है और जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।